अब भारत और रूस के बीच होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। रूस की मार्केट में चीन की मोनोपोली खत्म करेगा भारत। रूस में बढ़ते चीन के कदम को लेकर रूस चिंतित। भारत और रूस के ट्रेड डेफिसिट को भारत के विदेश मंत्री ने रखा रूस के सामने। अब होगी सबसे बड़ी डील। अमेरिका ने भी कर दिए हाथ खड़े। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी रूस के दौरे पर गए थे और अपने इस दौरे में जिस बात पर पूरी दुनिया की नज़र थी कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कैसे खत्म हो, इसको लेकर वे बातचीत करके आए हैं। लेकिन दोस्तों, भारत के संदर्भ में इससे भी बड़ी समस्या थी और उसका हल भारत के विदेश मंत्री निकाल कर लाए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और रूस के बीच कच्चे तेल का व्यापार अपने सबसे उच्च स्थान पर है और अमेरिका से लेकर पश्चिमी देश भी भारत और रूस के बीच चल रहे कच्चे तेल के व्यापार को लेकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं कि रूस अक्टूबर में सऊदी अरब और इराक जैसे परंपरागत विक्रेताओं को पछाड़कर भारत का टॉप ऑयल सप्लायर बन गया है। दोस्तों, अक्टूबर महीने में रूस ने भारत को 9,35,556 बैरल प्रति दिन कच्चे तेल की सप्लाई की। यह उसके द्वारा भारत को कच्चे तेल की अब तक की सर्वाधिक आपूर्ति है। दोस्तों, बीते वित्त वर्ष के दौरान भारत द्वारा आयात किए गए सभी तेल में रूस के तेल का सिर्फ 0.2% हिस्सा था। अब यह बढ़कर भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का 22% हो गया है, जो इराक के 20.5% और सऊदी अरब के 16% से अधिक है। दोस्तों, भारत ने दिसंबर 2021 में रूस से प्रतिदिन केवल 36,255 बैरल कच्चे तेल का आयात किया, जबकि इराक से 10,50,000 बैरल और सऊदी अरब से 9,52,625 बैरल प्रतिदिन का आयात किया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए निकल कर आई है वह है भारत और रूस का ट्रेड डेफिसिट। दरअसल दोस्तों, भारत और रूस का इस युद्ध से पहले जो व्यापार हुआ करता था वह साल का कुल मिलाकर 8 से 10 बिलियन डॉलर का हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाले आंकड़े तब सामने आए हैं जब भारत और रूस के बीच व्यापार का आकलन किया गया। नवंबर महीने तक आकलन करने पर पता चला कि भारत और रूस का व्यापार बढ़कर 18 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। और दोस्तों, समस्या यहीं से शुरू होती है। दरअसल दोस्तों, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से देखा गया है कि भारत और रूस के व्यापार में लगभग 314% की वृद्धि दर्ज की गई है। और दोस्तों, यही आंकड़ा अगर दूसरे देशों के साथ देखें तो चीन के साथ 54% की वृद्धि हुई है और ब्राजील के साथ 100% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा रूस की भारत के साथ ही व्यापार में वृद्धि हुई है। दोस्तों, बेशक यह बात भारत और रूस के संबंध के लिए अच्छी है, लेकिन भारत का बढ़ता ट्रेड डेफिसिट भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप यह आंकड़ा सुनकर चौंक जाएंगे कि 18 बिलियन डॉलर के इस व्यापार में, जहां अभी वित्तीय वर्ष खत्म होने में लगभग 5 महीने बाकी हैं, उसमें 18 बिलियन डॉलर में से 17 बिलियन डॉलर का लगभग भारत ने सामान खरीदा है। केवल 1 बिलियन डॉलर का सामान रूस को भारत ने बेचा है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगभग 8 महीना से रूस युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में रूस के इस युद्ध के कारण सभी पश्चिमी देशों की कंपनियां माचिस से लेकर खाने पीने की वस्तुओं तक सभी कंपनियां रूस से अपने आप को बाहर कर चुकी है। ऐसे में दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है रूस के मार्केट पर अपना अधिकार जमाने का। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जब रूस के अपने इस दौरे पर गए थे, उन्होंने इस बात को रूस के सामने जग जाहिर किया था कि भारत का रूस के साथ एक बहुत ही बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। और दोस्तों, अगर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत ने इसको लेकर नहीं रोका तो आप यकीन मानिए कि भारत और रूस के बीच यह व्यापार बढ़कर 35 से 36 बिलियन डॉलर होगा। इसमें से भारत लगभग 34 से 35 बिलियन डॉलर का सामान रूस से खरीद रहा होगा। अगर दोस्तों यही चलता रहा तो भारत और रूस का व्यापार भी भारत और चीन के व्यापार की तरह हो जाएगा, जहां दोनों देशों के बीच ट्रेड डेफिसिट लगभग 60 बिलियन डॉलर से अधिक है। और भारत यह कभी नहीं चाहेगा कि रूस चीन की तरह दूसरा देश बन जाए जिसके साथ भारत का बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट
अब दोस्तों जैसा कि युद्ध के कारण सभी पश्चिमी देशों की छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी कंपनियां, हर एक क्षेत्र की कंपनियां रूस को छोड़कर जा चुकी है। ऐसे में रूस के मार्केट पूरी तरह से खाली है, जहां पर भारतीय कंपनियों के लिए बहुत बड़ा अवसर मौजूद है रूस की मार्केट पर कब्जा करने का। और दोस्तों यही कारण है कि चीन की आक्रामकता को देखते हुए और चीन पर रूस की निर्भरता को बढ़ते देख रूस खुद यही चाह रहा है कि वह चीन से सामान मंगाए। लेकिन दोस्तों रूस की मजबूरी ऐसी है कि रूस के पास और कोई भी चारा नहीं है। दोस्तों रूस यह कभी नहीं चाहता कि रूस के लोगों को केवल चीन की ही दी वस्तुओं और सेवाओं का सेवन करना पड़े। कोई भी देश यह नहीं चाहेगा कि उसके लोग मजबूरी में महंगी चीजें खाए और केवल एक देश पर अपनी सभी जरूरतों के लिए निर्भर हो। और दोस्तों यही कारण है कि रूस भी चाहता है कि भारत की बड़ी कंपनियों का रूस के मार्केट में आगमन हो, ताकि रूस के लोगों को भी बेस्ट और सस्ती वस्तुओं का इस्तेमाल करने का मौका मिले। और दोस्तों इसी कारण रूस भारत ने ईस्ट इकोनॉमिक फोरम का गठन किया और भारत को पर्सनल तौर पर न्योता भेजा इसमें शामिल होने का, ताकि भारत की कंपनियां रूस में निवेश कर सके। और रूस की मार्केट जहां वर्तमान में चीन डोमिनेट कर रहा है, वहां भारत उसे कड़ी टक्कर दे। और दोस्तों इस क्षेत्र में भारत टक्कर भी दे रहा है, जहां भारत की बड़ी गैस कंपनियां और कोयला कंपनियां हैं, जैसे कि ONGC, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य दूसरी कंपनियां रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्रों में गैस और कोयला खनन की भारी मात्रा में काम चल रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारतीय कंपनियां रूस की मार्केट में नहीं उतरना चाहती, वे बिल्कुल उतरना चाहती है। लेकिन दोस्तों अमेरिका के द्वारा जो प्रतिबंध है उसने भारतीय कंपनियों को, खासकर वह भारतीय कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनी है जैसे टाटा, ITC वगैरह, वो रूस जाने से बच रही है। दोस्तों खासकर ऐसी कंपनियां पर काफ़ी दबाव है, क्योंकि वे चाहकर भी रूस में निवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का काफ़ी दबाव है। यहाँ पर इन कंपनियों के बहुत बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन प्लांट चल रहे हैं। ऐसे में केवल रूस को देखकर इतनी बड़ी मार्केट से नहीं हटना चाहिए। लेकिन दोस्तों महिंद्रा जैसी कंपनियों ने रूस में निवेश करने का प्लांट खोलने की इच्छा जताई है और अभी महिंद्रा कंपनी रूस की सरकार से बातचीत भी कर रही है, ताकि पहली बार रूस में एक इंडियन कार मैन्युफैक्चर कंपनी का प्लांट खोला जाए। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे कि अभी माचिस से लेकर गाड़ी तक इन सभी चीज़ों में रूस की मार्केट चीन की कंपनियों के हाथ में है। और वही दोस्तों भारत की प्राइवेट कंपनियों के पास बहुत अच्छा मौका है, जब भारत की कंपनी किसी देश में उसके मार्केट पर डोमिनेंट होगी। और दोस्तों क्योंकि भारत का रूस के साथ लगभग $17 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, जो कि आगे जाकर और भी बढ़ सकता है। ऐसे में अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए भारत का प्राइवेट सेक्टर रूस की इस मार्केट में चीन को काफ़ी अच्छे से पछाड़ सकता है। और दोस्तों भारत के इसी ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी रूस के दौरे पर गए थे और भारत और रूस के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जितना जल्दी हो सके उसका आखिरी मसौदा तैयार करने के लिए क्या और कैसे होगा उसके लिए रूस के साथ बातचीत करने आए हैं। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।